बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाओ, बस एक लम्हा, और अपने दिल से ये सवाल पूछो, क्या जो तकलीफ़ मैं आज महसूस कर रहा हूँ ये सज़ा है या फिर कोई पैगाम? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो जाती है। जब वो सच की तरफ कदम बढ़ाता है तो रास्ते में कांटे क्यों आते हैं? जब वो सब्र सीखता है तो आजमाइश क्यों बढ़ती है? सोचें, अगर अल्लाह आपसे नाराज़ होता तो क्या वो आपको आजमाता या आपको उस हाल पर छोड़ देता जब आप सोए हुए थे? कुरान हमें झिंझोड़ कर कहता है, क्या लोग ये गुमान कर बैठे हैं कि वो बस ये कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? ये आजमाइशें, ये आंसू, ये खामोश रातें, ये दिल की थकन, ये सब इत्तफाक नहीं। ये वो दरवाजे हैं जो अल्लाह तब खोलता है जब वो किसी बंदे का रुतबा बुलंद करने का फैसला कर लेता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो गहरा कौल याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइशों से गुजार देता है ताकि उसे पाक कर दे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ आराम चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मायने चाहते हैं, जो हकीकत चाहते हैं, जो अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 आजमाइशों की जो अल्लाह उस बंदे की जिंदगी में भेजता है जिसे वो गिराना नहीं बल्कि बुलंद करना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी में उलझन, तन्हाई, सब्र, खामोशी या नुकसान देख रहे हो तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नहीं कि ये पैगाम खास आपके लिए ही हो। जरा गौर करो, हो सकता है आप आजमाइश में नहीं हो बल्कि तैयारी में हो और यही लम्हा आपकी तब्दीली का आगाज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। शुक्रिया। आजमाइश नंबर 1, तन्हाई। जरा गौर करें, कभी ऐसा वक्त आया है जब आप लोगों में होते हुए भी अकेले महसूस करते हों, जब कोई आपके दिल की बात ना समझ सके, जब फोन खामोश हो, पैगामात रुक जाएं और दिल में सवाल उठे, क्या मैं वाकई किसी के लिए अहम हूँ? सोचें, ये तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, अक्सर ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई पहली आजमाइश होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, तन्हाई मोमिन की बेहतरीन साथी है अगर वो अल्लाह को पहचान ले। अल्लाह आपको तन्हाई इसलिए देता है ताकि आप लोगों से कट कर रब से जुड़ सकें, क्योंकि जो शख्स हर वक्त लोगों पर तुकिया करता रहे इसका दिल कमजोर रहता है, लेकिन जब सब सहारे छीन जाते हैं तब दिल को असल सहारा सिर्फ अल्लाह ही देता है। इसीलिए आप देखेंगे जब आप अकेले होते हैं तो दिल ज्यादा सोचता है, आंख आसानी से नम हो जाती है और दुआ सीधी दिल से निकलती है। ये लम्हे तकलीफ दे जरूर होते हैं मगर यही लम्हे आपके दर्जे बुलंद करने की बुनियाद बनते हैं। अल्लाह चाहता है आप सीखें कि असल कुर्ब लोगों से नहीं रब से होता है। अगर आप इस तन्हाई में शिकायत की बजाय शुक्र सीख लें, लोगों को छोड़कर अल्लाह को थाम लें, तो याद रखें ये आजमाइश आपको मजबूत बनाने आई है, तोड़ने नहीं। आजमाइश नंबर 2, नाहक तकलीफ और आजमाइश। सोचो, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी का बुरा नहीं चाहा फिर भी आपको तकलीफ मिली? आपने खामोशी इख्तियार की फिर भी इल्जाम आप पर आए? आपने सब्र किया और फायदा किसी और को हुआ? ये वो लम्हा होता है जब नफ्स चीख उठता है, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइशों में डाल देता है। अल्लाह की ये आजमाइश आपके सब्र, आपकी नीयत और आपके ईमान को बढ़ती है, ये देखने के लिए कि आप बदला लेते हैं या मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। क्योंकि जो शख्स हर तकलीफ का जवाब इंतकाम से देता है वो कभी बुलंद नहीं होता, लेकिन जो शख्स नाइंसाफी के बावजूद अल्लाह पर छोड़ देता है अल्लाह खुद इसका बदला लेता है। याद रखें, हर आंसू जो अल्लाह के लिए गिरता है वो ज़ाया नहीं होता। यही आजमाइश आपके किरदार को चमकाती है और आपको लोगों की नज़रों में नहीं अल्लाह की निगाह में बुलंद करती है। आजमाइश नंबर 3, नेमतों का छीन जाना। जरा गौर करें, कभी जो चीज आपके पास थी वो अचानक छीन गई हो, पैसा, रिश्ता, इज्जत या सेहत, और दिल ने कहा हो सब कुछ खत्म हो गया। ये आजमाइश दिल के सबसे करीब वार करती है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो चीज अल्लाह ले ले इस पर सब्र करो क्योंकि वो इससे बेहतर से बदलने पर कादिर है। अल्लाह कभी कुछ यूं ही नहीं लेता, वो देखता है कि आप नेमत के साथ जुड़े थे या नेमत देने वाले के साथ। बाज़ औक़ात नेमत का छीन जाना असल में गरूर के पर्दे को हटाना होता है ताकि आपको याद रहे कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर आप इस आजमाइश में मायूसी के बजाय तवक्कल इख्तियार करें तो यकीन रखें अल्लाह वो देगा जो आपने कभी मांगा भी नहीं होगा, इंशाअल्लाह। आजमाइश नंबर 4, दिल का टूट जाना। सोचें, वो रिश्ता जिस पर आपने भरोसा किया वही टूट गया, जिससे उम्मीद बांधी वही बदल गया। दिल का टूटना सबसे खामोश आजमाइश होती है। क्यों? कोई देख नहीं पाता लेकिन दर्द हर लम्हा बोलता
है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिसका दिल अल्लाह के सिवा किसी और पर टूटे वो कभी मुकम्मल नहीं रहता। अल्लाह दिल इसलिए तोड़ता है ताकि वो टुकड़े दोबारा सिर्फ इसके नाम पर जुड़ें, क्योंकि जब दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर कोई धोखा, कोई छोड़ जाना उसे तोड़ नहीं सकता। ये आजमाइश आपको मोहब्बत का असल मतलब सिखाती है। आजमाइश नंबर 5, इंतजार। जरा सोचें कितनी दुआएं जो अभी कबूल नहीं हुई, कितने ख्वाब जो अभी पूरे नहीं हुए, ये आजमाइश इंतजार की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब्र वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं होती, ये तैयारी होती है। अल्लाह जानता है कि आप अभी तैयार नहीं, या जो मांगा वो अभी तैयार नहीं। अगर आप इस इंतजार में नाशुक्री ना करें बल्कि यकीन रखें तो यही इंतजार आपका दर्जा सबसे बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। अब जरा रुक जाओ, बस एक लम्हे के लिए सोचो। ये तमाम आजमाइशें जो कभी दिल तोड़ गईं, कभी आंखें नम कर गईं, कभी सब्र की हदें आजमाने लगी, ये सब किसी सजा का ऐलान नहीं थी। ये सब तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगामात थे। ये सब इस बात की अलामत थे कि आप अल्लाह की नज़र में हैं, कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। याद रखें, कमज़ोर लोगों को आजमाइशें नहीं मिलती, खाली दिलों पर बोझ नहीं डाला जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, अल्लाह जिस बंदे को बुलंद करना चाहता है पहले उसे आजमाइशों से गुजार कर मजबूत बनाता है। तो अगर आज आप टूटे हुए हैं तो शायद इसलिए कि कल आपको वो मकाम दिया जाए जिसके लिए मजबूत दिल चाहिए। अगर आज आप अकेले हैं तो शायद इसलिए कि अल्लाह आपको खुद से जोड़ रहा है। और अगर आज आप खामोश सजदों में रो रहे हैं तो यकीन रखिए वो आंसू अल्लाह के यहाँ जाया नहीं जाते। यही लम्हा आपकी तब्दीली का आगाज हो सकता है। शिकायत छोड़ दीजिए, सब्र थाम लीजिए। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जो आजमाइश आपको तोड़ रही है वही आजमाइश आपका दर्जा भी बुलंद करेगी। बस शर्त ये है आप रुके नहीं, मायूस ना हो और अल्लाह से बदगुमान ना हो। आज अगर ये आवाज़ आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, मैंने तुझे आजमाया है क्योंकि मैं तुझे चुन रहा हूँ। अल्लाह हम सबको हर आजमाइश में सब्र, हर सब्र में यकीन और हर यकीन के बाद बुलंदी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।